कुंड में और पूरा दिन आपने बड़े उत्साह से भ्रमण किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। तो हमारी यात्रा में जो भक्त आए हैं, कम से कम वो लोग थोड़ा शांति बनाए रखें। तो सबसे पहले तो हम ये जो सूर्य कुंड के अथॉरिटीज़ हैं, जो सेवक हैं, उनको धन्यवाद बोलना चाहेंगे कि उन्होंने यहाँ व्यवस्था करके दिया, हमको बिजली का कनेक्शन भी दिया। तो देखिए, ये बड़ी एक बात होती है, कोई अच्छा सपोर्ट करे। तो हम यहाँ के सूर्य कुंड के जो सभी सेवक हैं, उनको 3 बार जोर से हरि बोल बोल के धन्यवाद बोलना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें आज भी दिया है और कल भी। जब हम नंदीग्राम जाएंगे भरत जी के स्थान पे, थोड़ा आगे है लेकिन कथा यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ शांति है सुबह के समय बहुत, और शायद नाश्ता भी यहाँ करेंगे, पता नहीं, कोई तो मेरे को बोल के गया अभी। ऐसा ही है क्या कुछ? तो हाँ, तो कैसा लगा आइडिया? नाश्ते के लिए अच्छी जगह है ये, नाश्ता भी यहाँ होगा, फिर तो मतलब आपको आना ही पड़ेगा कथा के लिए। अयोध्या, अयोध्या का मतलब है जब राम जी राज किए यहाँ पे। अयोध्या मतलब किसी को अयोध्या से दुश्मनी नहीं, कोई बाहर से युद्ध नहीं कर रहा और कोई अंदर से भी युद्ध नहीं कर रहा। कभी कभी एक परिवार को बड़े समाज से कुछ समस्या रहती है, और कभी कभी परिवार के अंदर ही आपस में 5-6 लोग हैं, उनमें झगड़ा होता है। अयोध्या नाम मतलब ना बाहर से कोई युद्ध है, ना अंदर से कोई युद्ध है। ऐसा समय था राम राज्य का। जब हम बात करते हैं राम राज्य की, जब एक राम जैसे लीडर राज किए, तो उस समय किसी को कोई बीमारी नहीं थी, किसी के ऊपर बुढ़ापे का प्रभाव नहीं था। अयोध्या में ये सब प्रभाव तभी दिखा जब राम जी वनवास चले गए, तब तक कुछ नहीं था ऐसा। हर घर में अद्भुत प्रेम था, कोई किसी को जज नहीं करता था। कोई महिला, कोई संतान माता पिता से पहले देह नहीं त्यागती थी। किसी संतान की मृत्यु माता पिता से पहले हो जाए, ये संभव ही नहीं था राम राज्य में। तो इस प्रकार से कहीं कहीं चीजें थी राम राज्य में। लेकिन मैंने जैसे बताया, बाहर के दुखों से ज्यादा मन के दुख होते हैं, मन का कोई दुख नहीं था। एक समय क्या हो गया, 12 वर्षों के लिए बारिश नहीं हुई, लेकिन किसी को अयोध्या में मालूम ही नहीं चला बारिश नहीं हुई, क्योंकि दशरथ महाराज ने ऐसी जल की व्यवस्था करके रखी थी, किसी को समझा ही नहीं। तो इस प्रकार से अयोध्या की सुरक्षा। अच्छा, और एक चीज, अयोध्या में तालों की दुकान नहीं थी, तालों की, लॉक शॉप्स। क्यों? क्योंकि अयोध्या में कोई चोरी नहीं होती थी। और क्यों नहीं होती थी? क्योंकि दशरथ महाराज ने सबको इतना संतुष्ट रख के रखा था। कभी कभी दशरथ महाराज की तिजोरियां खुली रहती थी, जिसको जो चाहिए ले जाओ, फिर भी कोई लेके नहीं जाता था। तो किसके अंदर लालच नहीं थी कि चलो आज हमारे पास है, कल के लिए भी एकत्र कर लो। किसी महिला को असुरक्षित अनुभव नहीं होता था अयोध्या में। तो ये है राम राज्य, जिसमें चरित्र का निर्माण हुआ। आज सुबह जब मैं होटल से निकला, हम जहां पे रहे हैं, धर्मशाला या होटल, जो लॉज बोले आप, 5 बजे मैं निकला, 5, सवा 5। तो मैं विचार कर रहा था, हम राम जी का दर्शन करने जा रहे हैं, तो क्या प्रार्थना करनी चाहिए। तो मेरे मन में एक ही शब्द बार बार आ रहा था, मर्यादा, सम्मान, सदाचार। कि हम राम जी से ये प्रार्थना करने आए हैं कि हमें शक्ति दें पवित्र मार्ग पे चलने की, सदाचार पे चलने की, अपने बंधुओं के, मित्रों के, भाइयों के, अपने समाज के लोगों में कोई लालच उत्पन्न ना करे, एक दूसरे की प्रॉपर्टी ना हड़पे, परिवार के सदस्यों का सम्मान करें, मन में पवित्रता आनी चाहिए।
देखिए, राम जी का जब जन्म होना था, पहले तो दशरथ महाराज को यज्ञ करना था। तो यज्ञ करने के लिए किसको बुलाएंगे? तो बोला ऋषिशृंग को बुलाया जाए, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, तो ये भी एक बड़ी बात थी। उस समय के लोगों को ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग था, इंद्रियों पे संयम रखने का। तो वो जो तपस्या किया उससे इतने पवित्र हो गए, जब वो रोमापाद महाराज के राज्य में कदम रखे तभी बारिश हो गई, जो वही कई वर्षों से बारिश नहीं हुई थी। उनके कदम रखते ऐसी पवित्रता थी। तो फिर बोला गया कि इन्हीं को यज्ञ के लिए बुलाओ। एक्चुअली वो दशरथ महाराज के दामाद थे, क्योंकि दशरथ महाराज की एक पुत्री थी जो उन्होंने गोद ले ली थी रोमापाद महाराज ने, और उनसे विवाह हुआ था ऋषिशृंग का। तो उनको बुलाया गया कि हमें पुत्र चाहिए। तो जैसे हम जानते हैं, मैं बिल्कुल शॉर्ट में सब बता रहा हूं, क्योंकि सिर्फ स्मरण करना है यहाँ पे क्या क्या हुआ। तो दशरथ महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, और उस यज्ञ की खासियत क्या थी? दशरथ महाराज के जो गुरु थे, किसी को मालूम है कौन थे गुरु? वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ ऋषि ने सारी सेवाओं की जिम्मेदारी पर्सनली ले ली। तो कोई बोलेगा अरे गुरु पर्सनली सेवा कर रहे हैं और दशरथ महाराज राज संभाल रहे हैं, ये क्या चक्कर है? क्योंकि देखा जाए तो वशिष्ठ गुरु हैं, दशरथ शिष्य हैं, लेकिन दशरथ के शिष्य बनने का आचरण इतना सुंदर था, उनकी प्रामाणिकता थी, मतलब उनका आचरण इतना बढ़िया था कि वशिष्ठ बोले इनके फेस्टिवल में मैं सेवक का काम करूंगा। गुरुजी सेवक बन गए। तो ऐसे कहीं आते हैं कि जब शिष्य ने गुरु से ज्ञान लिया, लेकिन शिष्य ने ऐसी प्रामाणिकता से अपने अध्यात्म का पालन किया कि गुरुजी बोले मैं आपकी सेवा करता हूं। तो सब सेवा का है, किसी को कोई बड़ा गद्दी का अहंकार नहीं है, गद्दी प्राप्त करनी है, वो सब नहीं है यहाँ पे। और वशिष्ठ शिष्य ने क्या किया, जिम्मेदारी क्या ली? बोले जो भी गेस्ट आएंगे ना, उनका एक एक डिटेल में सेवा होगा, अच्छे से बढ़िया सेवा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वशिष्ठ को मालूम था यहां पे दुनिया के सब बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, जब उनका आशीर्वाद मिलेगा तभी दशरथ महाराज के जीवन में कुछ पुराने पाप हैं जिनकी वजह से पुत्र प्राप्ति या फिर संतान प्राप्ति ही नहीं हो रही, उनको चाहिए थी। तो वो बोले कुछ तो देखिए, हम सबके जीवन में अगर बीमारी है, धन प्राप्ति नहीं हो रही, कुछ संतान, कोई जीवन में दोष है, तो हमारा ही कुछ तो जाने अनजाने में गलती हो गया, वो हमारे सर पे मंडरा रहा है। तो उससे मुक्त होने के लिए आशीर्वाद चाहिए। अच्छा, सबको आवाज आ रही है राइट? पीछे आपको आवाज आ रही है? इधर भी सबको, लेडीज को आ रही है आवाज। तो उन्होंने जो यज्ञ किया, हाँ, उसमें जितने गेस्ट आए बोले वो आशीर्वाद देके जाएंगे। और दूसरा, उन्होंने जो गिफ्ट बनाए, अरे क्या गिफ्ट दिए उन्होंने, भर भर के। आजकल गीता जयंती चल रही है, तो लोग अपने हमारे चौपाटी में गिफ्ट पैक मिल रहे हैं। जो लोग विवाह कर रहे हैं घर पे, हर सदस्य को उस विवाह में भगवत गीता गिफ्ट देनी चाहिए। उन्होंने पैक बनाया है, भगवत गीता, कृष्ण लीला और 4-5 किताबें हैं, पूरा पैक गिफ्ट देना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे गिफ्ट दिए भर भर के, भर भर के। दशरथ महाराज ने अपनी सारी तिजोरी खाली कर दी, और जो धन लेके गए वो वापिस आए और तिजोरी में रख के चले गए। तो दशरथ महाराज ने बोला अरे मैंने आपको दिया, वापस नहीं लेते दिया हुआ। उन्होंने बोला देखो, हमारे पास रहेगा ना, हमारे मन में लालच आ जाएगी, हम जरूरत से ज्यादा खर्चा करने लगेंगे। आपकी तिजोरी में रहने दो, जब हमें चाहिए होगा मांग लेंगे। तो ऐसा सुंदर तालमेल था उधर के ब्राह्मणों में, गुरुओं में, ऋषियों में और राजा में। अच्छा, जब यज्ञ हो गया तो यज्ञ में से अमृत आया, जानते हैं आप लोग? अच्छा, उससे पहले जब रावण को वध करना था तो सारे के सारे देवता चले गए ब्रह्मा जी के साथ विष्णु के पास, आप अवतार लीजिए। तो जब विष्णु जी प्रकट हुए, वो हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म, इनमें से एक आइटम मिसिंग थी। 3 आइटम लेके आए, शंख, चक्र, गदा, पद्म। बताइए क्या मिसिंग था? गदा मिसिंग था, क्यों? और कौन बताएगा? कुछ और विचार? एक शंख बोल दो, एक चक्र बोल दो, एक पद्म बोल दो, हो गया। आपने क्यों गदा को चुना?
है, बहुत ज्ञान है इनको, तालियां बजाओ इनके लिए, बहुत अच्छा बोले वो। हाँ, भरत किसके अवतार है? सुदर्शन चक्र के अवतार हैं, और शंख के अवतार हैं, और लक्ष्मण जी शेषनाग। पहले तो इनके लिए सच में तालियां, ज्ञान है इनको। लेकिन यहां पे एक चीज सुनने वाली है, उस समय उनके हाथ में पद्म मिसिंग था। पद्म क्या? कमल का फूल। क्योंकि कमल का फूल सृष्टि का संकेत है कि अभी मैं कुछ नया शुरू करने वाला हूं। लेकिन वो तो रावण का नाश करने आए थे, तो देवताओं के लिए उन्होंने एक अभय हस्त मुद्रा दी, मतलब आशीर्वाद, और एक हाथ में चक्र था। तो चक्र जो है चमक थी उसमें, और चक्र की चमक इतनी बढ़ गई, उन्होंने दिखाया इस जगत का अंधकार नष्ट करने आया हूं। इसलिए जब राम जी आए, राम जी का गहराई से आगमन तब होगा जब हम राम की कथा पढ़ेंगे। एक तो राम जी विग्रह रूप में आ गए, लेकिन राम की कथा हर घर में आनी चाहिए। तो चक्र हो गया, चक्र के गदा। गदा क्या है? वो भी भगवान की गदा में अक्सर खून लगा रहता है। किसका? राक्षसों का। बोले अशुभ शक्तियों का नाश करूंगा। और शंख क्या है? शंख की ध्वनि जो है मन में से सारे डर दूर कर देती है। इसलिए हर घर में सुबह शाम आरती में शंख बजना चाहिए। अक्सर लोग बोलते हैं हमारे गांव में, हमारे घर में कुछ प्रेत आत्मा का निवास है। आप शंख बजाओ, केवल शंख ध्वनि से जो बुरी शक्तियां हैं उनका प्रभाव खत्म होता है। कितने लोग के घर में दिन में कम से कम एक बार शंख बजता है? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, देखो बड़ी दुख की बात है, बाकी लोग हाथ ही ऊपर नहीं। कि क्या कर रहे हैं आप लोग? आप नारे करते हैं हम सनातनी हैं, सनातनी, आपको यही नहीं मालूम घर में शंख बजाना चाहिए एक बार। ठीक है ना अश्विन जी, सही बोला कि नहीं? और शंख जो है एक पशु की हड्डी है। पशु की हड्डी अशुभ मानी जाती है, लेकिन सभी हड्डियों में शंख जो है शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु धारण करते हैं। तो कृपया जाने के बाद सब लोग शंख खरीदिए और बच्चों को शंख बजाइए, खेल भी हो जाएगा उनके लिए। तो जब ही भगवान आए, बोले मैं 4 रूप में अवतार लूंगा, जैसे इन्होंने बोला। तो जब अमृत आया तो दशरथ महाराज ने बोला ये अमृत किसको खिलाया जाए? दशरथ महाराज की सबसे फेवरेट पत्नी कौन सी थी? कैकेयी। कैकेयी ने माता सीता को कनक महल, आप देखे ना, कनक महल दिया। तो कैकेयी फेवरेट थी, लेकिन जब अमृत देने की बात आई तो कौशल्या को दी, क्योंकि उनको मालूम था पुत्र की योग्यता उसकी सुंदरता से नहीं होगी, गुणों से होगी। कैकेयी में सुंदरता थी, लेकिन कौशल्या के प्रति दशरथ महाराज ने जीवन भर अधिक ध्यान नहीं दिया। कौशल्या ने कभी कंप्लेन नहीं किया, बैकग्राउंड में रह के सेवा करती रही। दशरथ ने बोला ऐसा पुत्र चाहिए मेरे को जो पूरे राज्य की सेवा करते रहे और बदले में कुछ डिमांड ना कर रहे, और ये केवल कौशल्या से प्राप्त हो सकता है। तो अमृत का एक भाग कौशल्या को दे दिया, फिर एक भाग सुमित्रा को दिया, क्योंकि 353 पत्नियां थी। एक ही रसोई में अगर एक से अधिक महिलाएं काम करें तो कभी ना कभी झगड़ा हो जाता है, होता ही रहता है। फिर भी मैं बोलूंगा महिला क्यों, पुरुष भी काम करे तो झगड़ा होता है, सभी झगड़ा करते हैं। लेकिन यहां महिला की बात क्यों कर रहा हूं? 353 उन सब महिलाओं में सामंजस्य बनाना, और विशेष रूप से ये 3 कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, कौन कोऑपरेट, सपोर्ट, सबको साथ में लेके चलता है, वो सुमित्रा है। तो एक उनको दिया कि इनसे जो पुत्र प्राप्त होगा वो सभी पुत्रों में सामंजस्य जोड़ेगा सबको। फिर एक हिस्सा कैकेयी को दिया, और उस समय देते हुए जब कैकेयी ने वो धारण किया, उनके मन में ये विचार था कि मेरा जो पुत्र होगा वो राम जी के पीछे पीछे चलेगा, उनके पद चिन्हों पे। तो कैकेयी के पुत्र हुए भरत, जिन्होंने सारी जिम्मेदारी राम के प्रतिनिधित्व के रूप में उठाई जब ही राम वन में थे। तो उनके पद चिन्हों पे चले, और पद चिन्हों से याद आया भरत ने क्या धारण किया? राम जी के चरण पादुका।
कल पूरी कथा भरत पे होगी, बहुत सुंदर, तो कथा में जरूर आना। भरत जी की कथा कल करेंगे हम, क्योंकि नंदीग्राम जो 14 वर्ष भरत जी तपस्या किए, कल हम उस स्थान के दर्शन करने वाले। तो हम क्या बता रहे थे, हाँ, तो कई तो भी 3 हिस्से हो गए, एक हिस्सा उन्होंने बचा के रखा और फिर से सुमित्रा को दिया एक हिस्सा। तो कोई बोलेगा अरे उनको क्यों दो, अभी पहले कौशल्या कई फेवरेट हैं, वो तो तीसरे नंबर पे आती है, लेकिन उनको 2 दिया। क्योंकि सुमित्रा का गुण ऐसा था, वैसे मैंने बताया, वो सबको साथ लेके चलती थी, एक सामंजस्य, कोऑपरेशन, सपोर्ट, हार्मनी बनाती थी। उनको लगा कम से कम ऐसे 2 पुत्र होने चाहिए जो कुछ भी सेवा करने को तैयार है, उन्हें किसी की कोई गद्दी की जरूरत नहीं है। तो हम देखे 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। एक पुत्र भरत की सेवा किए, एक राम जी की सेवा की। तो समाज में ऐसे लोगों की जरूरत तो है जो लीडर बने, लेकिन ऐसे लोगों की जरूरत है जो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। कैसी लगी बात? आप में से कितने लोगों ने ऐसे लोगों के दर्शन या अपने परिवार में अनुभव किए हैं जो सबको सपोर्ट करते हैं और किसी भी परिस्थिति में ढाल लेते हैं? मेरे को बताना, किस लोगों ने ऐसे लोग देखे हैं? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, आप में से कौन लोग सोचते हैं कि इस प्रकार के लोग यहां पे 4-5 लोग बैठे हैं, आप उनको जानते हैं? क्या बात है। मैं नाम लेने को नहीं बोलूंगा, कोई बोलेगा ये मैं नहीं समझता क्योंकि सबका अपना अपना देखने का तरीका होता है। अच्छा, जब नामकरण होना था, कितना बजे है? हाँ, 5:57, हाँ, टाइम है अपने पास। जब नामकरण होना था तो राम जी, लक्ष्मण जी, तो वशिष्ठ ऋषि आए 11वें दिन। अभी 11वां दिन नामकरण के लिए अच्छा माना जाता है। जिनका कोई घर में संतान होने वाली है तो बता दूं, 11 दिन में कर देना चाहिए नामकरण, बहुत लेट नहीं करना चाहिए। जनरली 11वें दिन संस्कार करते हैं नामकरण का। तो वशिष्ठ ऋषि आए, उन्होंने सबको देखा, उन्होंने उनकी माताओं को देखा और उनको देखा, और वो समझ गए इनका गुण क्या होगा। तो कभी पिता नाम देते हैं, कभी गुरु नाम देते हैं, कभी कोई ब्राह्मण जिन्होंने यज्ञ किया वो नाम देते हैं। तो इन्होंने देखा, वशिष्ठ ऋषि ने बोले जो सबसे बड़ा पुत्र है, कौशल्या की संतान है, कौशल्या जो सब जगह कुशल कर दे सब कुछ, जिनको देखते ही हृदय में इतना आनंद आ जाए। बोले जब दशरथ महाराज राम जी को बढ़ता हुआ देख रहे थे, तो जब दशरथ महाराज राम जी को देखा, बोले मैं एक पेंटिंग देख रहा हूं जिसकी सुंदरता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हर पल राम जी की सुंदरता बढ़ती जाती थी। यहां पे काफी लोग अपने छोटे बच्चों को लेके आए हैं, लेकिन आप बच्चों को हर आधे मिनट में नहीं देखते। ठीक है, देख लिया, अभी कल देखेंगे। आप ऑफिस चले जाते हैं, अपने काम पे चले जाते हैं। दशरथ महाराज छोड़ते ही नहीं थे, बिकॉज हर पल राम का एक नया रूप होता था, नई सुंदरता होती थी। तो राम जी जो सबको आनंद देते हैं, उनका नाम इसलिए बोले ये बालक सबको आनंद देगा, और आनंद का दूसरा मतलब है राम। बोलो राम, राम, जोर से बोलो राम, 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 बोलते जाइए, राम, राम, राम। इसीलिए कली संतरण उपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद में ये हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र आया है। अगर आप आज हनुमान जी के मंदिर गए, जो लोग, कुछ लोग नहीं जा पाए, बहुत भीड़ थी उधर, कुछ लोग सुबह जाने वाले हैं 5-6 बजे हनुमान जी के मंदिर, ऐसे कुछ लोग बोल रहे थे। अगर अंदर जाएंगे तो वहां भी हरे कृष्ण हरे राम मंत्र लिखा है जगह जगह पे। तो ऐसा नहीं कि अभी अयोध्या में आ गए तो कृष्ण का नाम नहीं, केवल राम जी नहीं, हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र एक बहुत बड़ा मंत्र है, महामंत्र बोलते हैं इसको। तो राम जी जो आनंद देते हैं, तो इसलिए राम पड़ गया। फिर लक्ष्मण का नाम, जैसे मैंने कल बताया, जो लक्ष्मी संपन्न है, और इंसान के जीवन में सबसे बड़ी लक्ष्मी है सेवा। मैं देखता हूं कुछ लोग के पास इतनी लक्ष्मी है, कोई सेवा नहीं करते, समाज की दबा के रखते हैं, पता नहीं क्या करेंगे उसका। और कुछ लोग के पास कोई लक्ष्मी नहीं है, लेकिन भर भर के सेवा करने में उनको आनंद आता है। ये भी दे दो, वो भी दे दो, उनको देने में उनके पास रियल लक्ष्मी है सेवा की। ऑफ कोर्स थोड़ा आदमी को समझदार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लक्ष्मी लुटा दे, कल को उसका
जीवन है पूरा 60-70 साल 80 साल जो भी जीना है। तीसरा भरत। भरत कौन है? जो भार संभाले, जिम्मेदारी, कल करेंगे इसकी बात। लेकिन अब बात आती है शत्रुघ्न। ऐसे कौन से शत्रु को मारा जिससे उनका नाम शत्रुघ्न हो गया? बताओ, किसी को मालूम है? शत्रुघ्न ने कौन से शत्रु को मारा? हाँ बताइए। हाँ, पूरे जीवन में केवल एक ही राक्षस मारा, उसके लिए नाम देने की क्या जरूरत है? शत्रुघ्न। सोचने वाली बात है। उससे ज्यादा तो राम जी ने मारे, लक्ष्मण ने मारा, यहां एक मारा, नाम दिया शत्रुघ्न। तो ये जो नाम पड़ा शत्रुघ्न, क्यों? आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है कि मैं सबसे ऊपर पहुंचूं। ऊपर पहुंचना अच्छी बात है, नहीं मैं तरीके से बता दूं, महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को दबा के ऊपर जाना, हाँ वो मतलब दूसरों को। यहां पे मैं बताता हूं, शत्रुघ्न जो थे चारों भाइयों में सबसे छोटा पोजीशन में खुश थे। राम की भी सेवा नहीं, राम के सेवक, भरत के सेवक शत्रुघ्न बनेंगे। अभी आप लोग बस में सफर किए तो सबको होता है हम अच्छी बस में चले जाएं। हाँ, किसी का स्वास्थ्य खराब है तो समझ सकते हैं, लेकिन एक होड़ हो, कंपटीशन हो, दूसरे को ना ध्यान देते हुए। अभी कुछ लोग ध्यान दे कि अरे कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ माताएं हैं, तो ठीक है हम लोग सबसे बुरी सीट लेंगे। तो ये शत्रुघ्न है। आपके अंदर के अहंकार को, आपके अंदर के सम्मान की जो भूख है उसको मार दिया। तो ये शत्रुघ्न है। समझ रहे हैं आप? कभी कभी झगड़ा हो जाता है कि यात्रा में उसको ज्यादा अच्छी फैसिलिटी है, हमको नहीं है। लेकिन शत्रुघ्न, इस शत्रु को मारना है कि दूसरे की फैसिलिटी मत देखो, ये देखो कि हम यहाँ आए, अयोध्या आए और नाचो। अभी हम लोग नाच रहे थे, पागलों की तरह नाच रहे थे। कोई बोल रहा था ऐसे क्यों नाच रहे? कोई बोले अगर ऐसा, अरे राम जी की सेवा ऐसी है। राम का मतलब है आनंद। अगर अयोध्या में आके आनंद नहीं लोगे तो क्या अयोध्या है? कुछ फायदा नहीं हुआ अयोध्या में आने का। और राम जी के सबसे बड़े भक्त वानर रहे। वानरों को कोई लाज लज्जा नहीं है, कहीं भी नाचते हैं, कहीं भी उछलते हैं पेड़। राम जी जब किष्किंधा में रहे तो जब मीटिंग होती थी, जब सारे के सारे वानर अयोध्या में आए, उन्होंने मीटिंग देखी, राम जी बैठते हैं, फिर सब बैठते हैं। उन्होंने बोला हम तो ऐसे नहीं करते थे। राम जी बैठते थे, हम उनके एक कंधे पे बैठ गया, एक डाली पे बैठ गया, एक इधर बैठ गया, और बोलते चल बोल क्या चाहिए, तेरी पत्नी घूम गई है, चिंता मत कर, ले आएंगे। वो ऐसा कुछ था नहीं, उनको एटिकेट्स नहीं था। लेकिन बात एटिकेट्स की नहीं है, बात है उनका भोलापन था। तो राम भक्ति से इतना भोलापन आ जाना चाहिए कि लाज लज्जा चली जानी चाहिए। इतना अच्छा कीर्तन कर रहे हैं वो लोग। कीर्तन, अब जिनको तकलीफ है स्वास्थ्य की समझ सकते हैं, जिनको नहीं है शर्माने का क्या, नाच। और वातावरण क्या है? अच्छा, ये वातावरण, सूर्य कुंड के बारे में बताता हूं। ये सूर्य कुंड क्यों है? राम जी सूर्य वंश में जन्म लिया, सारे देवता देखने के लिए आए, राम जी का जन्म हुआ है। सूर्य वंश में हुआ, सूरज सोच रहे हैं सारे चले गए, मैं किधर, मैं मेरे को भी जाना चाहिए। अरे सबसे बड़े पूर्वज तो वो हैं, जानते हैं ना आप लोग, राम सूर्यवंशी हुए। तो सूर्य जी आए, उन्होंने अपना रथ यहां 15 दिन के लिए रोक दिया। ये वो स्थान है सूर्य कुंड। तो सूर्य देवता भी अपनी गति को भूल गए, वो अपने आनंद में रमन हो गया, रम गए। अच्छा, अब राम जी की बाल्य लीला में थोड़ी सी बातें करते हैं। जन्म तो हो गया। अच्छा, जन्म जब हुआ तो दशरथ महाराज ने, देखिए क्या क्या दशरथ महाराज ने किया, अगर आपको समझना हो कि कितना आनंद था दशरथ महाराज को, जानना चाहेंगे आप? जब जन्म हुआ तो दशरथ महाराज दशरथ महल में, आप दशरथ महल देख के आए? पहले तो सड़क, महल बड़ा था, अभी तो छोटा महल दिखता है, दशरथ महाराज के समय तो बड़ा महल था। और दशरथ महाराज अपने महल के कॉरिडोर्स में अकेले नाच रहे हैं, इधर नाच रहे उधर नाच रहे, मतलब पगला गए थे कि राम का जन्म हुआ है। और उनके साथ पूरी अयोध्या, बोलते हैं मैनी मैनी पीपल वर सिंगिंग एंड डांसिंग। जो भी आ रहा था, कोई चल नहीं रहा था, चलने की जगह लोग नाच रहे थे। जो लंगड़े थे वो भूल गए हैं लंगड़े, वो नाचने लगे। जो नेत्रहीन थे वो भूल गए वो नेत्रहीन है, वो कहीं भी जा रहे हैं, नाच रहे हैं, मानो उनको सब दिशा अपने आप दिख रही है। आनंद था।
और अनेक अनेक गली गली में संगीत के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और देवताओं ने फूल बरसाए। दशरथ महाराज ने बोला 7 वर्षों तक अयोध्या में टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा। खुशी है इतनी। अच्छा, ये बड़ी सुंदर बात है, जितने लोग जेल में हैं सारे कैदियों को रिहा कर दिया जाए। ये भी खुशी है, सारे कैदियों को रिहा कर दिया जाए। बोले 7 साल टैक्स कलेक्ट नहीं होगा और कोई हथियारों का यूज नहीं होगा, नो यूज ऑफ वेपन्स। फिर बोले मेरी तिजोरी खुली है, पूरी अयोध्या में जिसको जब आना है लेके जाओ। और बोलते हैं मेरी सिर्फ ब्राह्मणों से, जो संगीतकार हैं उनसे केवल एक विनंती है कि 24 घंटा भगवान का नाम और वैदिक मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। जो लोग हरि नाम आश्रय के लिए, प्रतिज्ञा लेने के लिए नाम दिए हैं, उनके लिए हम एक विशेष पूजा करने वाले हैं। अयोध्या या वाराणसी में करेंगे हम लोग। तो वाराणसी से ही आप नाम आश्रय लेके जाइए। क्यों वाराणसी? क्यों? क्योंकि भगवान शिव पार्वती से बोले, याद है हमने कथा बताई थी? बोले कि नहीं बोले? बोले मेरा सबसे बड़ा आनंद राम के आनंद में है। कुछ लोग मेरे को अलग अलग लोग आके बोल रहे थे, प्रभु जी आप कौन कौन सी कथा सुना रहे हैं, हमने तो कभी रामायण में पढ़ी नहीं है। यहाँ पे 99% लोगों ने तो रामायण ही नहीं पढ़ी है। तो कैसे कह सकते हैं? रामायण भी तुलसीदास जी की रामायण है, वाल्मीकि जी की रामायण है। वो रामायण कितनी बड़ी है, विस्तार है, कभी खोल के देखा है? ये सब कथाएं बताई हैं उसमें। तुलसीदास जी ने तो बिल्कुल सरल करके एक संक्षिप्त दे दिया, उसको और विस्तार से पढ़ सकते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी ने सोचा कि चलो कोई तो पढ़ना चाहिए, लोग पढ़ेंगे नहीं, सरल करके दो उनको। फिर बोले जितने मंदिर हैं उनमें जो विग्रह सेवा होती है उनका स्टैंडर्ड बढ़ा दिया जाए। जैसे कुछ लोग के घर शादियां होती है तो अपने घर के विग्रह के लिए भी नया ड्रेस लाते हैं, घर में बच्चे का जन्म होता है तो नए विग्रह के ड्रेस आते हैं। मतलब विग्रह का स्टैंडर्ड बढ़ा दो खुशी में। और फिर बोलते हैं, हाँ एंड में बोलते हैं दशरथ महाराज जब तक राम का जन्म नहीं हुआ था पूरी अयोध्या उदास में थी, क्योंकि हमारे राजा उदास तो हम कैसे आनंद ले सकते हैं। तो दशरथ महाराज बोले इन्होंने मेरा दुख बांटा है तो आज मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपना आनंद प्रचुर मात्रा में बांटूंगा। और बोले अगर आनंद जो बांटते नहीं है ना, उनको उनका आनंद देख के दूसरों को जलन होती है। हमेशा आनंद बांटो तो जलन नहीं होती है, किसी का श्राप नहीं लगता। तो राम जी का जन्म हो गया। अब आती है बाल्य लीला, सुनना चाहेंगे? अब राम जी की गिनी चुनी 2-3 बाल्य लीला है, कई बार हमने कथा में सुनाई है। एक बार 4 भाई 4 पालकी में थे, चारों जोर जोर से रो रहे हैं। तो माताएं परेशान, माताओं ने गुरुजी को बुलाया। अभी घंटों घंटों रोते जा रहा है बालक, रोते जा रहा है। तो आज कोई सोचेगा अरे बच्चे के पेट में दर्द है, क्या है, बुखार है, क्यों रो रहा है, भूख लगी है, क्या हुआ, इतना क्यों रो रहा है? वो रोते जा रहे हैं। वशिष्ठ ऋषि ने क्या किया, आप लक्ष्मण और राम की पालकी को साथ में ले आओ और भरत और शत्रुघ्न की पालकी को साथ में ले आओ। जैसे ही लाए रोना कम हो गया, लेकिन बंद नहीं हुआ। वशिष्ठ जी परेशान, लेकिन वो जानते थे राम और लक्ष्मण में विशेष आकर्षण है, भरत शत्रुघ्न में आकर्षण है। उन्होंने बोला लक्ष्मण को राम की ही पालकी में पालना में लिटा दो और शत्रुघ्न को भरत के पालना में लिटा दो। जैसे ही दोनों को साथ में लाए रोना बंद और ऐसी मुस्कान आ गई। वशिष्ठ जी ने घोषणा कर दी, मैं इनके लक्षण देख के बोलता हूं कि राम और लक्ष्मण दोनों एक दूसरे के प्राण हैं। राम कभी लक्ष्मण के बिना भोजन नहीं करेंगे और लक्ष्मण को जब तक राम की सेवा नहीं मिलेगी उनको चैन नहीं आएगा। आज मैं सुबह जब गया दर्शन के लिए तो एक सज्जन लाइन में रामायण देख रहे थे। वो पुराना रामायण था ना, वो कौन, रामानंद सागर का रामायण। तो बड़ा सुंदर उसमें माता सीता का, राम जी का वार्तालाप चल रहा है, बहुत सुंदर।
तो वो देख के मुझे सारे रामायण की जो फेमस प्रसंग याद आ गए। तो मतलब आप 1 घंटा दर्शन करने जाओ तो एक एक प्रसंग लेके विचार करके उसके आधार पे मेरे मन में एक एक स्तुति, एक एक प्रार्थना आ रही थी। तो वो 1 घंटा जो दर्शन किया बहुत ही सुंदर, मतलब एक रोमांच उत्पन्न करने वाला दर्शन था, क्योंकि इतना लीला पे ध्यान हुआ 1 घंटा, इतना नाम जप हुआ और फिर दर्शन मिले, वो बहुत ही आनंद से भरा दर्शन था। तो ये जो लीला है लक्ष्मण जी राम जी की, भरत इतना प्रेम है उनका, तो बड़ी कृपा हो कि हमें भी अगर इतना प्रेम अपने बंधुओं के प्रति, भाइयों के प्रति हो जाए तो पूरा मतलब कलयुग में त्रेता युग आ जाएगा, सत्ययुग आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, एक लीला और आती है। एक बार राम जी को, अच्छा राम जी पूरे जीवन कभी शरारत नहीं किए, 2 ही बार शरारत किए, मजाक किए। क्या मजाक था, जब तक बाण धनुष विद्या सीखना शुरू भी नहीं किया था राम जी ने, उसके पहले धनुष से केवल खेल रहे थे, लेकिन इतने एक्सपर्ट थे, उन्होंने लक्ष्मण को बोला चल एक खेल करते हैं। बोले वो जो महिला जा रही है ना, उसने नाक में नथनी पहनी हुई है, बड़ा रिंग था ऐसा। बोले चल इसका नथनी पूरा, वो बाण चलाया, लक्ष्मण जी ने बाण चलाया, पता नहीं राम जी ने लक्ष्मण जी ने किसी ने पहले चलाया, और बाण चलाया और वो नथनी पूरा पिघल के पूरे नाक को बंद कर दिया। वो सांस ही नहीं ले पा रही थी, और वशिष्ठ ऋषि पीछे थे, उनका मुख दूसरी तरफ था, तो वो इतना परेशान होने लगी, ये डर गए, अरे गुरुजी देखेंगे तो डांटेंगे। फिर राम जी ने दूसरा बाण चलाया, वो इतनी बड़ी हो गई, खुल गई। फिर वो महिला ने पीछे देखा, ये 2 बालक हैं, बड़ा हंस रहे हैं। पीछे देखा राम लक्ष्मण की तरफ, समझ गए यही कर रहे हैं, पर विश्वास नहीं हो कि कैसे कर सकता है, कैसे किया इन्होंने, क्योंकि वो बाण इतना फास्ट आया, उनको समझा नहीं कब आया कब चला गया। और फिर उन्होंने बोला हम ही कर रहे हैं, तुम्हें दिखाते हैं। उन्होंने बाण छोड़ा, वो जो नथनी थी वो हवा में उड़ गई, और कब बाण छोड़ा वो वापस आके नाक में बैठ गई, और उनको समझा नहीं बाण कब आया कब गया। बोले इतनी कला थी राम जी लक्ष्मण जी की कि अभी तो वशिष्ठ ऋषि ने कुछ सिखाया भी नहीं, और ऐसे फर्स्ट क्लास सीख गए हो। अच्छा, तीसरी बार जो उन्होंने शरारत करी वो सबसे भयंकर शरारत थी तो भयंकर नहीं, लेकिन उसका परिणाम भयंकर हुआ। आपको मालूम है, कभी कभी आप हल्का सा मजाक करो, लेकिन किसी से मजाक करो, उस व्यक्ति को मजाक सहने की शक्ति नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति से मजाक नहीं करना चाहिए। मुझे याद है बचपन में मैं किसी से मजाक किया, वो व्यक्ति इतना वायलेंट था, उसने हाथ लेके मरोड़ दिया पूरा। तो कभी कभी आप किसी से मजाक करो, बहुत भारी पड़ता है वो आपको सोचना चाहिए किससे मजाक करना है। मंथरा जा रही थी और कुब्बज था उसको, तो राम जी ने बोला चल बाण लेते हैं, बाण के आगे माटी का गोला लगाते हैं और सीधा उसे कुब्बज पे मारते हैं। अभी कोई पीड़ा नहीं हुई इससे, मिट्टी जाके लगी कुब्बज पे, जाके लगी उसको, लेकिन मंथरा को जब जाके लगा, मंथरा को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, वो तीनों माताएं आ गई संभालने के, ठीक है शांत शांत शांत, अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। मंथरा ने 25 सालों तक उसको याद किया कि राम ने मेरा अपमान किया था, इसलिए वो राम से जलती थी, इसने मेरा मजाक किया, मेरे कुब्बज का मजाक उड़ाया। अब ये कथा थोड़ा लोक कथा में आती है, लेकिन एक बात सीखने वाली है। एक तो कुछ पर्सनैलिटी मजाक करते हैं, कोई उनका सीरियस भी लेता नहीं, किसी का मजाक सीरियस लग जाता है, वो भी एक है। लेकिन पॉइंट है, कभी किसी को बुरा लग जाए वो कोई भारी पड़ता है जीवन में। और दूसरा सीखने के लिए बात है, इतना भी क्या दिल में रख लेना। 25 साल तक एक बाण को दिल में रख के रखा इतना, और इतना नफरत कि पूरी अयोध्या तहस नहस कर दी मंथरा ने। तो कभी कभी हम इतना गुस्सा ले लेते हैं, बोले वो गुस्सा जो है ना एक जलते हुए कोयले के समान है, मन में रख लेते हैं, छोड़ते नहीं है उसको। छोड़ दो, जलता हुआ कोयला आपका हाथ कोई जलाएगा ना। और उसके बाद तो ये सब बाल्य कथा है। फिर एक दिन, क्या बात है, हम यहाँ बैठे बैठे पूरा बालकांड कर लेंगे लगता है सब आराम से चल रहे हैं, कोई डिटेल की जरूरत ही नहीं है।
बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। अभी गुरुकुल से वापस आ गए, सब सीख के आए, तो एक दिन विश्वामित्र ऋषि आ गए और विश्वामित्र आके बोलते हैं, अरे मुझे आपके बालक चाहिए, क्योंकि वन में राक्षस है, उनका अंत करना है। तो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेके गए। किसी को मालूम है कौन कौन से राक्षस को दंड देना था? रुको, आपकी बारी हो गई, और किसी से पूछते हैं। आप बताओ विपुल। ताड़का, इनके लिए भी तालियां हो जाए। और कौन? चलो आप बता दो। मारीच, वेरी गुड। और दोस्त तीसरा? मारीच को मारा कि नहीं मारा? हाँ, नहीं मारा। अरे वाह, वेरी गुड, रामायण आती है अच्छे से आपको। तीसरा कौन था? आप बताओ, मालूम है आपको? नहीं, आप बताओ, भूल गए। सुबाहु, एक को मारा, एक को नहीं मारा, एक को दूर फेंका था, बाद में आया वो हिरण बन के, याद है क्या? हाँ, सोने का हीरे बन के। तो राम जी जो वन में गए, तो विश्वामित्र जब उनको लेके गए, मैंने उस दिन बताया फर्स्ट डे कि राम जी जब सो रहे थे, विश्वामित्र देख के आनंद ले रहे हैं। जब राम जी उठे तो विश्वामित्र जी ने बोला, आपको हम 2 मंत्र सिखाएंगे, उस मंत्र से आपको बड़ा सा बड़ा परिश्रम करोगे, थकावट नहीं होगी। लक्ष्मण ने बोला, लक्ष्मण नहीं सीखे, राम जी सीखे। विश्वामित्र ने लक्ष्मण को सिखाया भी नहीं। क्यों? लक्ष्मण बोलते हैं अगर मैं डायरेक्ट लक्ष्मण बोलते हैं अगर विश्वामित्र से सीखूंगा तो राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र के शिष्य हो जाएंगे, बराबरी के हो जाएंगे। मैं विश्वामित्र से नहीं सीखूंगा, राम जी गुरु जी से सीखेंगे, मैं राम जी से सीखूंगा, ताकि मैं हमेशा राम जी का दास रहूंगा, डायरेक्ट गुरु का दास नहीं बनना है मेरे को। कितनी सुंदर बात है, देखिए इतना वो सोचते हैं ना, सोचो। नहीं तो कोई भाई बोलेगा ना, हाँ तू चला गया, मेरे को नहीं लेके गया। हाँ, बाकी ये बात भी है कि बड़े भाई को भी वैसा राम जैसा होना चाहिए, फिर वो भी एक बात है। लेकिन लक्ष्मण जी राम जी से लिए। जब ताड़का को मारना था, राम जी को विश्वामित्र ने बोला बाण चलाओ, राम जी के हाथ कांपने लगे। बोले मेरी माता ने बचपन से कहीं बार सिखाया है कि एक महिला पे हाथ मत उठाना, कहीं बार सिखाया है। तो हाथ देखिए, बचपन के संस्कार कितने गहरे होते हैं। विश्वामित्र बोलते हैं लेकिन वो किसी दृष्टि से महिला कहलाने के लायक ही नहीं है। रूप महिला का है, लेकिन गुण तो एक भी महिला का नहीं है। महिला में दया होती है, ममता होती है, सेवा भाव होता है, अनेक गुण होते हैं। मीठी वाणी होती है, कड़वी वाणी नहीं बोलती। इसके अंदर तो एक भी गुण नहीं है, कड़वा बोलती है, और क्रूरता है, और दया नहीं है, और ममता नहीं है। कैसे कैसे महिला ये? तो राम जी फिर कोशिश किया, लेकिन जैसी ताड़का पास आई फिर रुक गए। विश्वामित्र बोले मारो, जैसे ही सूर्य अस्त हो जाएगा ताड़का की शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी, आप नहीं मार पाओगे, मारो। कभी होता है ना, गुरुजी शिष्य को बोल रहे हैं, लेकिन शिष्य को अपना ही आसक्तियां होता है, शिष्य आगे चलता ही नहीं। राम जी ने बहुत लेट कर दिया, फिर मारा, लेकिन बाद में राम जी को इतनी शर्म आई कि मैं गुरु जी की आज्ञा पालन करने में इतना क्यों कतराया, इतना डिले क्यों किया। राम जी ने विश्वामित्र से बहुत माफी मांगी। लेकिन विश्वामित्र बोलते हैं मैं आपके संस्कारों की प्रशंसा करता हूं। कोई और बोलेगा मारा तो मार देते, आपकी माता ने ऐसे संस्कार दिए कि आप 10 बार सोचे मारने से पहले। दोनों में खासियत है, गुरु की आज्ञा पालन करना, लेकिन संस्कार। ताड़का को मारा, उसके बाद जब यज्ञ चल रहा था, राम और लक्ष्मण ने बाणों से पूरे यज्ञ के ऊपर छतरा बना दिया। क्योंकि क्या हुआ था, सुबाहु और मारीच ऊपर से आए। पता है वो क्या करते थे सुबाहु और मारीच? आप बताओ गौरांगी। हाँ, वेरी गुड, तालियां हो जाए। अरे वाह, ये सब क्या संस्कार वाटिका का फल है या कहाँ का फल है? या घर में? हाँ, क्या बात है, वेरी गुड। आपने तो संस्कार वाटिका का नाम रोशन कर दिया। जोरदार तालियां हो जाए संस्कार वाटिका के लिए। अगली बार लगता है हमें आने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग की कथा कर लेंगे। अश्विन जी, आप हमारा नौकरी ले लेंगे। नौकरी नहीं, सेवा, सेवा ले लेंगे आप हमारा। वेरी गुड। हाँ हाँ, तनिष्का सिखाती है इनको, वेरी गुड। कहाँ पे थे हम? हाँ,
तो यहाँ एक बड़ी सुंदर बात आती है, मैं आखिरी बात बोलूंगा, फिर हम जाएंगे, लेजर शो है अभी शायद तो देखेंगे। वो उन्होंने अम्ब्रेला बना दिया और अम्ब्रेला के ऊपर उन्होंने बोला कभी भी ये सुबाहु और मारीच गंदे पदार्थ यज्ञ में डाल देंगे। तो वो पूरा सतर्क रहे। एक्चुअली 7 दिन तक कुछ नहीं हुआ। आखिरी दिन आखिरी रात थी, लेकिन राम लक्ष्मण 7 दिन 6 या 7 दिन तक सोए नहीं, बिल्कुल लगातार यज्ञ की प्रदक्षिणा करते रहे, आएंगे आएंगे आएंगे। इतना मेहनत से गुरु जी की रक्षा करी, सुबाहु का अंत किया, मारीच को दूर समुद्र पार फेंक दिया। और फिर राम जी 7वें दिन सुबह विश्वामित्र के पास जाते हैं, बोलते हैं हमें और सेवा दीजिए। तो विश्वामित्र इतने खुश हो जाते हैं, बोलते हैं इनकी सेवा की भूख खत्म नहीं होती। तो ये होना चाहिए कि सेवा की भूख खत्म ना हो। अच्छा, लेकिन सेवा करने में उत्साह पता कैसे आता है? आप देखो यहाँ कथा में भी किसको उत्साह है? जिनके बचपन से कथा सुनते आए हैं, या फिर जो लोग नाम जप करते हैं, वो लंबा कथा सुन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय को तैयार किया है सेवा के लिए। बाकी लोग जल्दी थक जाते हैं। यहां हमें तैयार करना है अपने आप को, सेवा और सेवा और सेवा और सेवा और सेवा। कीर्तन हो तो और कीर्तन और कीर्तन और कीर्तन, और कथा हो तो और कथा और कथा और कथा। ये रामायण है। और हम तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा हृदय में जंग लगा पड़ा है। जंग लगा होगा तो लोहा कैसे मैग्नेट से आकर्षण होगा? नहीं होगा। तो लोहे को चुंबक से आकर्षण करना है तो वो निकालना पड़ेगा जंग। तो वो जब हम महामंत्र जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो वो जंग निकलता है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और जोर से और जोर से। तो इस बात पे ध्यान देते हुए चलते हैं। अभी शायद समय हो गया उनका, तो आगे की कथा हम कल करेंगे। ओके, श्री रामचंद्र भगवान की